व्यवहार से वो थे, और जब मैं अपने घर में आया करता था कोई झोपड़ा मुझे नजर आता था। मुझे समझ नहीं आता था कि इतना बड़ा अंतर क्यों है, इतना बड़ा फर्क क्यों है। आखिर हम क्यों अमीर नहीं हैं, आखिर क्यों हमारे जिंदगी में इतनी सारी खुशियां नहीं हैं। मेरी मम्मी उस समय दोस्तों मुझे एक ही बात कहा करती थी कि बेटा अगर कुछ पढ़ लिख गया, तू कुछ बन गया तो शायद हमारे घर की हालत ठीक हो जाएगी, हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे घर में भी खुशियां आ जाएंगी। मुझे नहीं मालूम था जिंदगी में क्या करना था। मेरी मम्मी ने सिर्फ इतना अगर मुझे बोला कि अगर तू पढ़ लिख गया, तू कुछ बन गया तो शायद हमारा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे मेरे जीवन को बदलने के लिए क्या करना है, मुझे जिंदगी में क्या करने की जरूरत है। मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अगर मैं पढ़ लिख गया तो हमारे घर की तकलीफ कम हो जाएगी। लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं। मैं 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने वाला लड़का बन गया। दिन रात कॉपी और किताबों के भीतर घुस गया। रात के 2 बजे भी अगर उठता था तो सिर्फ हाथ में किताब मेरे सामने नजर आती थी। मेरी मम्मी मुझे बोला करती थी लड़का पागल हो गया है, लड़का पागल हो गया है कि दिन रात किताबों के भीतर घुसा पड़ा। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात समझ में आ गई थी, अगर मैं पढ़ लिख गया तो मेरे घर की तकलीफ दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा था जब स्कूल के भीतर, जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो सब बच्चों के माँ बाप उस पेरेंट्स मीटिंग में अपने बच्चों का हालचाल पूछने स्कूल जाया करते थे। मेरे मम्मी पापा नहीं आते थे। मेरे पिताजी घर को चलाने के लिए, ताकि 2 वक्त का खाना उनके घर में उनके बच्चे खा सके, उनका परिवार ठीक से चल सके, कभी दिल्ली, कभी गुड़गांव, कभी हैदराबाद, कभी चंडीगढ़, पता नहीं कितने सारे शहरों में रहते थे। ठीक से पापा का चेहरा भी कभी दिखाई नहीं देता था। महीने में कभी एक बार कभी आते थे, शाम में आते थे और रात भर खाली रुकते थे और अगले दिन फिर चले जाते थे। मैं यही सोचा करता था कि दूसरे जो बच्चे उनके मम्मी पापा उनके साथ में रहते, मेरे पापा मेरे साथ क्यों नहीं रहते। मुझे इतना ही समझ में आ गया कि शायद अगर मैं पढ़ लिख गया तो पैसा कमाने के लिए मेरे पापा को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी में मैं ही कुछ कर लूंगा। दिन रात लगातार पढ़ता था, दिन रात लगातार पढ़ के कुछ लाइफ में कुछ करने के बारे में सोचता था, लगातार आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया और लगा कि शायद जिंदगी अब यहां से बदल जाएगी। घर वालों को भी विश्वास होने लगा कि हाँ वाकई में जीवन बहुत बदल जाएगा। पहली बार दोस्तों सिक्योर लाइफ का प्लान आज से कई साल पहले सत्येंद्र प्रसाद जी के माध्यम से मुझे सुनने का मौका मिला। मैं एहसानमंद हूं उनका। मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों अब तक की सबसे शानदार तालियां उनके लिए दोस्तों जरूर बजाई जाए, सत्येंद्र प्रसाद जी के लिए। शुक्रिया दोस्तों। सत्येंद्र प्रसाद जी ने जब पहली बार मुझे उस प्लान के बारे में मुझे समझाया, मुझे बताया कि इस बिजनेस की वजह से 8 लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है। उन्होंने इस प्लान को क्या समझाया, कैसे समझाया, मुझे जरा सा भी समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात दोस्तों मेरे दिमाग में समझ में आई थी, जो उन्होंने अंत में बोला कि यहां से आप कमा सकते हो 2 लाख रुपया सप्ताह, आपको मिलेगा 8 लाख रुपया महीना। जिंदगी में मैं पैसा ही कमाना चाहता था, मैं जीवन को बदलने के बारे में सोच रहा था और मुझे लगा कि यहां से 8 लाख रुपए वाकई में कमाया जा सकता है। लेकिन दूसरे पल मैं दिमाग में एक बात और सोच रहा था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, इंजीनियरिंग को करने के बावजूद भी मैं आने वाले कल में मैं साल का भी 8 लाख रुपए कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन ये मुझे महीने का 8 लाख रुपए कमाने की बात बता रहे थे। लेकिन दोस्तों जिंदगी में अगर अपने माँ बाप के बाद अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स पर अगर मैं यकीन करता था, क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद जी मेरे बहुत करीब थे, मेरे बहुत नजदीकी थे, तो दोस्तों वो शख्स का नाम सत्येंद्र प्रसाद है, जिन पर मैं अपने माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा मैं भरोसा करता था। मुझे एक ही बात समझ में आई कि सामने वाला व्यक्ति यदि इस बिजनेस के बारे में यदि मुझे बता रहे हैं, यदि वो कह रहे हैं कि इस बिजनेस की वजह से जिंदगी बदल सकती है, तो कुछ सच हो या ना हो, यह बात सच जरूर हो सकती है कि इस बिजनेस की वजह से महीने का 8 लाख रुपया आ सकता है। उनके कहने की वजह से मैंने दोस्तों इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये बिजनेस क्या है, मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी वाकई बदल जाएगी, मुझे नहीं मालूम था कि सचमुच में जीवन में क्या हो सकता है। जैसे जैसे वो बोलते चले गए, वो कहा करते थे कि अजय जी ट्रेनिंग में जाओ, मैं रेगुलर ट्रेनिंग में जाता था। कहते थे अजय जी प्लान में जाओ, मैं रेगुलर प्लान में जाता था। कहते थे कि अजय जी इस तरह के जब भी किसी फंक्शन में हो, हर फंक्शन में आप लगातार जाते चले जाओ। हर फंक्शन में लगातार जाता चला गया। महीनों गुजर गया ट्रेनिंग में जाते जाते, महीनों गुजर गए प्लान में जाते जाते, महीनों गुजर गए इस तरह के कई सारे सेमिनार में आते आते। सिस्टम जो कहता था मैं लगातार करता चला जाता था। लेकिन दोस्तों फिर भी जिंदगी में कहीं से कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैं हर बार फंक्शन में आता था, बहुत सारे लोग स्टेज के ऊपर सम्मान लेते थे, बहुत सारे लोग स्टेज के ऊपर रिकॉग्निशन लेते थे, मेरा उसमें कहीं कोई नंबर ही नहीं आता था। महीनों के बाद सालों गुजर गए, कई साल गुजर गए और एक समय के बाद मुझे मेरे मन में ही लगने लगा कि शायद ये बिजनेस मेरे लिए बना नहीं।
मुझे लगने लगा कि शायद दूसरे लोग जो मेहनत करके जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है, शायद उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी जिनकी वजह से उनका जीवन बदल गया। लेकिन लगता है मेरे नसीब की रेखाओं में ये सिक्योर लाइफ में डायमंड बनना मेरे जीवन में है नहीं। मैं फर्स्ट इनिंग का वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूं जो पहली शुरुआत में ही फेल हो गया था। मैं पहली शुरुआत में फेल हो गया था। मुझे कहीं किसी एंगल से मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वाकई में कभी सफल हो सकता हूं। किसी एंगल से मुझे नहीं लग रहा था कि वाकई में मैं कभी कामयाब भी बन पाऊंगा। मेरे अपलाइन हमेशा मेरे कंधे की तरफ पीठ ठोकते थे और कहते थे अजय कुछ कर अजय। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। लगातार संडे में आता था, लगातार फ्राइडे में आता था, लगातार फंक्शन में आता था, मुझे फिर भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। एक समय ऐसा आया कि जहां मेरे मन में मुझे आया कि इस बिजनेस को मुझे छोड़ देना चाहिए। मेरे मन में आया कि ये बिजनेस मेरे लिए बिल्कुल बना नहीं है। मैं छोड़ने के बारे में दोस्तों फैसला ही कर रहा था। एक बार फिर से मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मिला और मुझे ट्रेनर बना दिया। मुझे लोगों को सिखाने का मौका दिया कि लोगों को बताओ कि सिक्योर लाइफ बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि आपने बहुत समय तक सिक्योर लाइफ में काम किया है। जिस लड़के ने कभी जिंदगी में खुद कभी 1 रुपया सिक्योर लाइफ से नहीं कमाया, उसे काम दिया कि लोगों को सिखाओ कि सिक्योर लाइफ में काम करके पैसा कैसे कमाते हैं। मैं दोस्तों निकल पड़ा लोगों को सिखाने के लिए। मैं निकल पड़ा सिस्टम की जो बातें थी उन बातों को खाली बताने के लिए। मैं सिस्टम की बातों को लोगों को बताता चला गया और लोग सिस्टम की बातों को मानकर उसके ऊपर काम करके लगातार वो आगे बढ़ते चले गए। और उनमें से कई सारे लोगों को मैंने देखा, कोई 20,000 महीना कमाने वाला बन गया, कोई 50,000 महीना कमाने वाला बन गया, कोई लाख रुपए कमाने वाला महीना बन गया, कोई 1.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला बन गया, कोई 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला बन गया। लेकिन मैं उस समय भी सिर्फ सोच रहा था कि पता नहीं ये सारी की सारी चीजें काम करती है कि नहीं। उस समय में मेरे दिमाग में आ रहा था कि पता नहीं यहां से लोग वाकई में कामयाब होते हैं कि नहीं। लेकिन जब दोस्तों जिन लोगों को मैंने सिखाया था, जिन लोगों को मैंने सिस्टम की बातों को बताया था और जिन लोगों ने उन बातों को मानकर अपनी जिंदगी को बदल लिया था, उनकी जिंदगी को बदलने के बाद दोस्तों एक बात मेरे दिल और दिमाग में तो घुस गई थी कि अगर सिस्टम की बातों को जो मैंने इन लोगों को बताया, अगर इन लोगों ने अगर इस बात को मान लिया और इनका जीवन अगर बदल गया, तो अगर मैं भी अगर इन बातों को अगर मान लूंगा तो शायद मेरा भी जीवन बदल जाएगा। और उस दिन से दोस्तों एक मिशन बनाकर इस बिजनेस की मैंने शुरुआत करने की सोची। थैंक यू दोस्तों। उसी समय मेरी नई शादी हुई, 4 जुलाई 2011 मेरी नई शादी हुई। शायद मैं फिर भी इस बिजनेस को करने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन जब दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद जी जो कि मेरे बहुत ही नजदीकी थे, जब लाखों रुपया महीना कमाते हुए जब मैंने अपनी आंखों से उन्हें मैंने जब देखा, शायद कोई दूसरा व्यक्ति अगर लाखों रुपया महीना अगर कमा रहा होता तो जिंदगी में कहीं से भी यकीन नहीं होता कि इस बिजनेस की वजह से लाखों रुपया कमाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद जी लाखों रुपया महीना कमा रहे थे, तो इस बात का दोस्तों मुझे यकीन हो गया कि अगर इनके पास अगर लाखों रुपया आ सकता है, क्योंकि आज के जमाने में जिंदगी में 1 नंबर से लाख रुपया महीना कमाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। यस या नो दोस्तों? उस दिन के बाद यकीन हो गया कि लाखों रुपया महीना कमाया जा सकता है। दोस्तों मिशन बनाकर एक बार फिर से 0 लेवल से मैंने इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। फिर से ना मेरे कोई लेफ्ट में कोई था, ना मेरे कोई राइट में कोई था। एक बार फिर से जिंदगी का मिशन बनाकर इस बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी। नई शादी हुई थी। एक बात मैंने खाली दिमाग में रख ली थी कि आज यदि मैं सत्येंद्र प्रसाद जी की बात को अगर मान लेता हूं कि जिंदगी में कुछ बन पाऊं या नहीं बन पाऊं, लेकिन अगर इन्होंने लाखों रुपए कमाने की शुरुआत अगर कर दी है, तो आने वाले कल में अगर इनकी बात को मानने के बाद अगर लाखों रुपए कमाने वाला अगर व्यक्ति मैं बन गया, तो मैं जिंदगी में अपने बाप के बाद अगर किसी की बात अगर मैं किसी की मानूंगा तो उस व्यक्ति का नाम सिर्फ और सिर्फ सत्येंद्र प्रसाद होगा। सिर्फ और सिर्फ सत्येंद्र प्रसाद होगा। दोस्तों सिर्फ ठान लिया कि एक बार पिताजी की कही हुई बात कट जाएगी, लेकिन सत्येंद्र प्रसाद जी ने जो बात कह दी, पत्थर की लकीर साला कट जाएगा लेकिन बात नहीं कटेगी। बंदा वही बात पूरी करके दिखाएगा। नई शादी हुई। सत्येंद्र प्रसाद सिर्फ 7 दिन दोस्तों मेरी शादी किए हुए थे। सत्येंद्र प्रसाद जी ने बोला कि देख, अगर तू बिजनेस को करना चाहता है, जा समस्तीपुर, डट जा, वहां पर तेरा बिजनेस बहुत बड़ा चल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोल दिया। 7 दिन सिर्फ शादी के हुए थे और बोल दिया समस्तीपुर जा, वहां जाके काम करने की शुरुआत की। दोस्तों लेकिन कसम खा ली थी कि शायद किसी की बात कट जाएगी, लेकिन इनकी बात नहीं कटेगी। उनके कहने के अनुसार मैं समस्तीपुर चला गया। समस्तीपुर में मुझे मेरे साथ अविनाश जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जो स्टेशन मास्टर थे वहां के। मुझे नहीं मालूम था कि दोबारा मुझे कैसे शुरुआत करनी है। मुझे नहीं मालूम था कि पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था कि इस बार जिंदगी में कुछ बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं जिंदगी में पहली शुरुआत सिक्योर लाइफ में एक फेलियर के तौर पर मैं कर चुका था। मैं वो आदमी था जो सिक्योर लाइफ छोड़ चुका था। मैं वो आदमी था जो मान चुका था कि सिक्योर लाइफ मेरे जैसे मामूली से लड़के के लिए बना हुआ नहीं है। मैं मान चुका था कि सिक्योर लाइफ के भीतर मैं कभी जिंदगी में डायमंड बन नहीं सकता। लेकिन मुझे उस शख्स सत्येंद्र प्रसाद जी के ऊपर विश्वास था
उन्होंने बोला कि लगातार लोगों को प्लान बताओ, उन्होंने बोला कि लगातार वहां पर रह के काम कर। लोगों को दोस्तों प्लान बताना शुरू किया। लोग बोलने लगे कि भाई साहब इस कंपनी को लेकर आप इस बिहार के भीतर आए हो, अरे इस बिहार में कितनी सारी कंपनियां आई और कितनी सारी चली गई, पता नहीं आप आज आए हो आपका पता भी नहीं चलेगा कितने दिन बाद आप गायब हो जाओगे। अरे आज आप आए हो, अभी कुछ दिन पहले ही कोई कंपनी गई है और आप कहते हो कि आपकी वाली चल जाएगी। आप ये आज लेके आए हो। भाई साहब ये सूट पैंट सूट कोट बेचने वाला कंपनी ढेर सारी इधर आई, किसी ने कोई कारनामा नहीं करके दिखाया, आप भी बहुत जल्दी निकल जाने वाले हो। मन फिर से मायूस हो जाता था, फिर से लगता था कि पता नहीं यहां कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन सत्येंद्र प्रसाद जी वहीं कहा करते थे कि अजय पंडित विश्वास कर, आज तेरी जो गरीब जिंदगी है, अगर आज तू वहां पर धीरज बना के अगर तू रुक गया तो आने वाले कल में आसमान के सितारे के ऊपर भी तेरा नाम लिखा होगा। खाली तू आज विश्वास कर। दोस्तों जब उस शहर में जब मैं गया था, कहने की अगर बात करूं तो खाली एक जोड़ी खाली कपड़ा लेके गया था। नई शादी हुई थी तो पैर लगाई में 3-4 हजार रुपए मुझे मिले थे। उन 3-4 हजार रुपए को मैं लेके गया था। पहले महीने अविनाश जी के ही घर में रहा, कारण कि खर्चे के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं था। पैसा ही खर्चे के लिए जेब में था नहीं, कहां से रूम का किराया लेता। लेकिन कितने दिन उनके पास रह सकता था। 1 महीना मैंने उनके घर गुजारा। दूसरे महीने जब 1200 रुपए का कमरे का किराया लिया, मुझे इस बात का भी यकीन नहीं था कि अगला महीना में मैं कमरे का किराया मैं चुका पाऊंगा भी कि नहीं चुका पाऊंगा। वो पैर लगाई के 3-4 हजार रुपए खाने में और कमरे के किराए में निकालने में निकल जाते थे। समझ में नहीं आता था कि जिंदगी कैसे चलेगी। जब मेरे पापा मुझे फोन किया करते थे, मुझसे पूछा करते थे बेटा पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं है, किस मुंह से उनसे बोलता। क्योंकि जिंदगी में हर मुश्किल परेशानी में जब भी पैसे के लिए मैंने मुंह खोला कि पापा मुझे 5 रुपया चाहिए, कभी जिंदगी में मेरे पापा ने मुझे 5 रुपया नहीं बल्कि दोस्तों मुझे बदले में 10 रुपया दिया। कभी जितना मैंने मांगा उससे कम मुझे मेरे पापा ने कभी नहीं दिया। किस मुंह से मैं उनसे बोलता कि पैसे की वाकई में इतनी कंगाली है, पैसे की वाकई में इतनी कमी है। मैं उनसे बोलता था क्योंकि मैं जानता था कि आज तक जिंदगी में खाली मैंने उनसे मांगा ही मांगा है, अपने दम से मैंने क्या किया। उस दिन दोस्तों मैंने सिर्फ सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, लेकिन अब जो भी कुछ करना है दोस्तों अपने दम से करना है और अपने अपलाइन के दम से करना है। दोस्तों कई बार ऐसा भी समय आता था कि खाने के लिए जेब में पैसा भी नहीं हुआ करता था। बाजार से मैगी खरीद के अपने घर में रखता था और रात के 12 बजे जब सुबह 6 बजे घर से निकलता था, रात के 12 बजे जब घर में घुसता था तो रात के 12 बजे जब वो 5 रुपए की मैगी जब बना के मैं खाता था तो मेरी बीवी मुझे फोन करके मुझे बोलती थी क्या बनाया है। मैं कहता था मैगी बनाया है। बोला क्यों, और कुछ था नहीं क्या। मैं यही कह के टाल देता था कि शाम को ही मैंने खाया है, भूख नहीं लगी थी इसीलिए मैगी बना के खा लिया। कैसे बोलता, जिस लड़के से तू उम्मीद बना के शादी करके मेरे साथ आई है उस लड़के के पास तो अपना पेट पालने के लिए पैसा नहीं है, तेरा पेट कैसे पालूंगा, कैसे मैं उसको बताता। लेकिन मन में एक विश्वास था कि अब कुछ ना कुछ तो जरूर करना है, क्योंकि अब नहीं किया तो फिर कब, और ये नहीं किया तो फिर क्या। दोस्तों ठान लिया था कि इस बिजनेस को लगातार करना है। लोगों को दोस्तों लगातार प्लान दिखाने की शुरुआत की। लोग दोस्तों ना करते चले गए, मैं लोगों को प्लान बताता चला गया। लोग ना करते चले गए, मैं लोगों को प्लान बताता चला गया। लोग कहते थे कि नहीं होगा, सत्येंद्र प्रसाद जी कहते थे होगा 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 होगा, तू वहीं रुक, निश्चित ही होगा। तू खाली इस बात का तू खाली विश्वास कर, निश्चित ही होगा। और दोस्तों लगातार लोगों को प्लान बताता चला गया। लोग ना कहते चले गए, मैं प्लान बताता चला गया। लोग ना कहते चले गए, मैंने प्लान बताया, लोगों ने ना बोला, मैंने प्लान बताया, लोगों ने ना बोला, मैंने प्लान बताया, लोगों ने हाँ बोलना शुरू कर दिया। लोग हाँ पे हाँ बोलते चले गए, हाँ पे हाँ बोलते चले गए। और आज पूरे हिंदुस्तान के भीतर 10,000 लोग आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में आज मेरे साथ थैंक यू। कभी सोचता था तो लोग भी कभी मेरे साथ कभी इस बिजनेस के भीतर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। आज 10,000 लोग मेरे साथ हैं। दोस्तों जब इस बिजनेस को जब करने की शुरुआत की थी, बहुत बड़ी कोई सोच नहीं थी, बहुत बड़ा कोई विचार लेके बिजनेस में नहीं आया था। पढ़ने लिखने वाला एक स्टूडेंट था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 2nd ईयर का स्टूडेंट था, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट था। सिर्फ यही सोच के मैं जुड़ा था कि अगर इस बिजनेस की वजह से महीने में अगर मैंने 2,000 रुपए भी अगर कमाने की मैंने शुरुआत कर दी तो कुछ नहीं तो कम से कम मुझे जेब खर्चे के लिए अपनी मम्मी या पापा को परेशान करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जेब खर्चे के निकालने की सोच को लेकर आज से 42 महीना पहले दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों आज फक्र से कहता हूं कि अपने
अप्लायंस की वजह से, अपने आदर्शों की वजह से और इस ग्रेट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज अगर महीने की बात करूं तो 4 से 5 लाख रुपया हर महीना कमाता हूं, हर महीना कमाता हूं, हर महीना कमाता हूं। थैंक यू। 4 से 5 लाख। जरा आज की तारीख में इस पूरे हिंदुस्तान में जरा झांक के देखना, जरा टटोल के देखना, इस पूरे हिंदुस्तान में 8 घंटे लगातार 365 दिन काम करने के बाद भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पूरे साल मेहनत करने के बाद 5 से 6 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाते। लेकिन आज मैं आपके सामने चीख कर, चिल्ला कर ऐलान कर रहा हूं कि सिस्टम की वजह से महीने का 4 से 5 लाख रुपया आज इस बिजनेस की वजह से आज मैं कमाता हूं। थैंक यू। दोस्तों, जब इस बिजनेस के पहले की अगर बात करूं तो मेरे पिताजी ने एक छोटी सी मुझे एक साइकिल दिलाई थी, जिस साइकिल से मैं कभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। लेकिन दोस्तों, आज नाज करता हूं इस सिस्टम के ऊपर। आज मुझे गर्व है अपने आदर्शों के ऊपर, जिनके गाइडलाइन में काम करके मात्र 19 महीने की मेहनत के बाद ही ये साइकिल पर चलने वाला लड़का अपनी खुद की न्यू ब्रांड एसी कार पर चलने वाला व्यक्ति बन गया था। न्यू ब्रांड एसी कार में जब दोस्तों वो 1200 रुपए महीने के कमरे पर जब मैं किराए पर रहता था, जिस 1200 रुपए के कमरे के